Audio Jungle. Hello guys and welcome to lecture number 2 web app enumeration. So लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि किस तरीके से हम enumeration किसी सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हैं एंड लास्ट लेक्चर में हमें ये पता लगा था कि जो हमारी ब्रीच मशीन है यानी कि जो हमारा सर्वर है उसके ऊपर एक वेब सर्वर रन कर रहा है, राइट? जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके या चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लेक्चर नंबर 1 पहले देख लीजिए, आपको समझ आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। सो अब कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि हमें अगर एक वेब एप्लीकेशन मिली है यानी कि एक वेबसाइट मिली है तो हम उसे ओपन करके देखेंगे कि वो आखिर में दिखती कैसी है, राइट? सो अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि जो वेब ऐप है उसका एक मैनुअल इंस्पेक्शन करेंगे, राइट? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले हमारे यहाँ पे रिपोर्ट खोलते हैं, हमने रिपोर्ट भी बनाई थी, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट डायरेक्टिंग इंडेक्सिंग इज फाउंड, ओके, आइकन्स रीडमी फाइल मिली है। तो हमें साथ के साथ ये भी पता लग गया कि किस चीज़ को अगर हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो हम ओपन कर सकते हैं, कोई डायरेक्टरी मिली है हमें, राइट? सो हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस क्या रहती है, जब भी आप वेब ऐप एनुमरेशन करेंगे पहले तो हम इसे सेपरेट करके रखेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा बर्ब शूट ओपन कर लेंगे, राइट? जो बर्ब शूट है वो हम सभी को पता है वेब ऐप पेन टेस्टिंग की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट टूल है, वन ऑफ द बेस्ट, लाइक बेस्ट ऑफ बेस्ट, राइट? यहाँ पे आपने बर्ब शूट ओपन करना है, राइट? एंड यहाँ पे आप जाओगे प्रॉक्सी में एंड यहाँ पे आपको जो इंटरसेप्ट है ये देखिए, इसे ऑफ रखना है, ठीक है? अब हम यहाँ पे हमारा ब्राउज़र ओपन करेंगे, राइट? बर्ब शूट हमने रनिंग है एंड यहाँ पे हम साथ के साथ बर्ब शूट में देखिए इंटरसेप्ट ऑफ है, दिखा दिया आपको, लेकिन जो हमारी प्रॉक्सी है वो हमें यहाँ पे ऑन करनी होगी, ठीक है? सो यहाँ पे जो मेरी प्रॉक्सी है वो मैं सेट कर चुका हूँ जो हमारी बर्ब शूट में होती है। जिन लोगों को नहीं पता बर्ब शूट किस तरीके से सेटअप करते हैं वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे ऊपर आई बटन में नज़र आ रही है, ठीक है? आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। सो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है वेब सर्वर पे, तो हम यहाँ लिखेंगे http:// और जो हमारा आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस क्या है 192.168.110.140, ठीक है? ये आईपी अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे सर्वर की आईपी क्या है एंड एंटर प्रेस कर देंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक वेबसाइट देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट, तो हम उसे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ इनीटेक एक कंपनी का नाम है, वॉज ब्रीच्ड एंड ब्रॉड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोटेड एंड ब्रिंग सम इंटरनल इनीटेक साइबर कंसल्टिंग एलएलपी डिवीजन टू असिस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रीच हुआ था एंड यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया, ठीक है? तो उन लोगों के नाम, कंसल्टेंट्स लेड बाय बिल लंबर्ग, तो एक हमारा बिल लंबर्ग, दूसरा पीटर गिबन्स जिन्होंने सी ई एच सेक प्लस नेट प्लस ए प्लस सी आई एस एस पी ये सब करा हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, एन्यूमरेशन में हम अपनी आइज़ का यूज़ करेंगे, राइट? सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपनी आइज़ का। पहले हम इस पेज को देखेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा है। अभी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपना कर्सर यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो फोटो है ये एक कैरेक्टर है, इसका नाम है मिल्टन। एक 1998 की मूवी है जिसका नाम है ऑफिस टाइम, ऐसा ही उसका कुछ नाम है, ऑफिस स्पेस ये नाम है मूवी का। तो वो काफ़ी फ़नी मूवी है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है। ये उसका कैरेक्टर है एंड दिस वॉज अ रियली फ़नी कैरेक्टर, राइट? फ़नी गेट डेंजरस, तो आप वो मूवी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी इंजॉयबल मूवी है। सो अब हमने विद द हेल्प ऑफ आवर आइज हमें क्या पता लग रहा है, कॉमन सेंस क्या कहती है कि इंटरनल डिवीजन से हमने दो लोग बुलाए जिनका नाम बिल लंबर्ग और पीटर गिबन्स है। सो यहाँ पे हम दिमाग की घंटी बजाएंगे एंड हमें ये पता लगता है इंटरनल यूजर्स हैं, यानी कि ये पॉसिबल यूजर्स हैं जो हमें सर्वर पे या वेबसाइट पे लॉगिन के लिए यूज़ हो सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, वर्क स्पेस 1 पे जाएंगे, यहाँ हम हमारे नोट्स पे लिखेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं।
राइट, ये सेपरेट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे मैनुअल इंस्पेक्शन, ठीक है, ऑफ द सर्वर लिख सकते हो, सर्वर, और यहाँ हम ब्रैकेट में आईपी एड्रेस डाल देंगे, राइट, एंड यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। रिवील्स, क्या रिवील करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉसिबल यूजर्स, राइट, पॉसिबल यूजर्स उसने हमें वो दिया, बताए हैं कि पॉसिबल यूजर्स क्या हैं। यहाँ से हम देखेंगे पॉसिबल यूजर्स हमारे हैं बिल लम्बर्ग, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया, ठीक है, एंड इसे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कॉमा, दोबारा से जाएंगे पीटर गिबन्स। तो यहाँ पे हमें पॉसिबल 2 यूजर्स मिल गए, जो पॉसिबली, अभी हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबली इस सिस्टम पे इस नाम से ये दो यूजर्स हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूजर हो सकता है, सही है, ठीक है। अब हम दोबारा वेबसाइट पे वापस आते हैं। अब हमें डायरेक्टरीज मिली थी, राइट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे एंड इमेजेस वाली डायरेक्टरी में जाएंगे। सो आप देख सकते हैं इमेजेस डायरेक्टरी लिस्टिंग है यहाँ पे, तो हम इन सारी चीज़ों को क्लिक करके चेक करेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या लिखा है, या आई एम गोना नीड टू टेक अ लुक एट दैट सोर्स कोड, के थैंक्स। सो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, जब भी आप किसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं या किसी वेब पेज को इंस्पेक्ट करते हैं, हम लोग उसका पेज सोर्स ज़रूर देखते हैं, यानी सोर्स कोड जो है वो ज़रूर देखते हैं। तो हम इस पेज का भी देख लेते हैं, राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे व्यू पेज सोर्स होना चाहिए, या आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमें सोर्स कोड ही दिखाता है, राइट। मैं यहाँ पे जूम कर दूंगा, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, केवल एक हाइपर लिंक है इस इमेज के लिए। तो इसे बंद कर देंगे, बैक करेंगे, और ये जो बाय द वे जो फोटो थी, इसमें कैरेक्टर जो है मूवी का बिल नंबर वही है। देन यहाँ पे ये एक और फोटो है, राइट, केक करके, इनीटेक का यहाँ पे कंपनी का लोगो है, राइट। ये फोटो जो हमने अभी वेब पेज पे देखी थी, ये एक स्टेपलर है, ये भी आपका मूवी में बहुत ही, लाइक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप लोग देखेंगे आपको पता लगेगा। एंड यहाँ पे ट्रोलिंग चल रही है, लाइक हैकर ने हो सकता है ट्रोल डाला हो, ऑलराइट। तब हम बैक करेंगे, फोटो से हमें पता लगा कि उसने हमें बोला है सोर्स कोड पे देखो। अब रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं एक क्रिएटेड सिनेरियो में आपको ये सब करके दिखा रहा हूँ ताकि आप रियल लाइफ सिनेरियोज में ये सब कर सकें। तो हम राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स इस पे जाएंगे, अब हमारा सोर्स जो है वो ओपन हो जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था यही टेक्स्ट HTML में कोड किए करके लिखा हुआ है। एक यहाँ पे हमारा anytech.html है, ये हमारा एक हाइपर लिंक है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, तो ये दूसरे पेज का सोर्स इसने ओपन कर दिया, राइट। बैक करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एक बेस 64 हैश है, राइट। तो बेस 64 हैश इज नॉट अ इनक्रिप्शन, मैं आपका मिथ बस्ट कर देता हूँ। बेस 64 एक एनकोडिंग है, तो हम इसको डीकोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, वापस अपने नोट्स में आएंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली अपने उसमें नहीं डालेंगे नोट्स में, या आप डाल भी सकते हो। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे इंस्पेक्टिंग पेज सोर्स कोड रिवील्स दिस, और हम लिख देंगे बेस 64, ये बेस 64 है। अब हम इसको डिकोड कर सकते हैं, इसे डिकोड करेंगे तो हम अपनी टर्मिनल पे आ जाते हैं। पहले मैं स्क्रीन यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एको, हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसे यहाँ से पाइप कर लेंगे, पाइप का साइन होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे बेस 64-dd माने डी कोड। ओह, जो हैकर है उसको लगता है वो स्मार्ट है, ये एक और आपको
बेस 64 मिला है, तो हम इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। दोबारा से एको पेस्ट पाइप 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 डालना है, गलत की तो कोई सॉरी। तो आप लिखेंगे बेस 64 -d एंड दिस इज सम गुड इन्फो, राइट। इसे हम डाल सकते हैं अपने नोट्स में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिकोडिंग द बेस 64 स्ट्रिंग गिव्स आउट सम क्रेड्स, पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, तो अब मुझे कैसे पता कि ये क्रेडेंशियल्स हैं? क्रेडेंशियल्स मुझे ऐसे पता लगा बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट यूजर नेम कॉलन पासवर्ड, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ देख सकते हैं पी गिबन्स माने पीटर गिबन्स। सो इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट। कॉपी कर लिया एंड हमने यहाँ पे लिखा था पॉसिबल यूजर्स, तो यहाँ पे हमें मिल गया है, तो इसे यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा से अपने सेकंड वर्क स्पेस पे जाएंगे। इसको डिक्रिप्ट करने का दूसरा तरीका है कि आप बर्ब शूट पे जाओ। सिंपली आप क्या करेंगे, हैश को दोबारा कॉपी करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे करेंगे हैश को कॉपी करा। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट किसी वजह से कैप्चर नहीं भी होती है तो आप क्या करेंगे, बर्ब शूट में आएंगे, यहाँ पे आएंगे डिकोडर में, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे उसको, जो आपकी स्ट्रिंग है उसको पेस्ट कर दिया, डिकोड एज बेस 64, ठीक है, ये डिकोड हो गया एंड यहाँ पे डिकोड एज बेस 64, ये आपको क्रेडिट्स मिल गए। ऑलराइट, सो अब क्या होगा, क्रेडिट्स मिल गए हैं मतलब लॉगिन, कहीं ना कहीं तो लॉगिन होगा, वेबसाइट है वैसे भी, तो अब हम लॉगिन पेज ढूंढेंगे, कुछ करते हैं एंड लॉगिन पेज ढूंढते हैं। तो यहाँ पे लिखा है initech.html, तो इसे क्या करता हूँ मैं, लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप लिंक देख सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमको एक और वेबसाइट मिली है, राइट। ये फॉर इश्यूज ऑफ द वेबसाइट कॉन्टैक्ट द वेब मास्टर, तो ये भी कैरेक्टर का नाम है। वो होम पेज है, तो होम पेज को ओपन कर सकते हैं, ब्रीच ओपन होता है, केक हमने देख लिया, स्टेपलर हमने देख लिया, एम्प्लॉय पोर्टल, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे मिला है लॉगिन करने के लिए एंड वी ऑलरेडी हैव द क्रेडिट्स, हमारे पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो यूज़र नेम है, कॉपी किया, यूज़र नेम की डायरेक्टरी में पेस्ट कर दिया, देन पासवर्ड, सिंस मेरा पासवर्ड बर्प में भी है तो मैं बर्प से ले लेता हूँ। पासवर्ड है हमारा डैम इट फील्स गुड टू बी अ गैंगस्टर, अनकोडेड है, पेस्ट कर दिया। यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड बूम, वी आर लॉग्ड इन। सो लॉगिन करके इम्प्रेस CMS से पता लग रहा है एंड दिस लुक्स लाइक अ जीमेल और समथिंग। तो अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपको कुछ दिखता है, राइट, कभी भी कुछ भी दिखे तो आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, राइट, ठीक है, क्लिक करना है, जो भी देखने लायक है उसे देखो, जो भी क्लिक करने के लिए है उसको क्लिक करो, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पता लगता रहता है। बैकग्राउंड में हमने बर्ब शूट इसलिए चलाया क्योंकि वी नेवर नो कि वेब ट्रैफिक में हमको कब क्या नजर आ जाए, राइट। वी रियली डोंट नो कि क्या पता वेब ट्रैफिक में क्या यूजफुल चीज हमें पता लग जाए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा कुछ ज़्यादा, इनबॉक्स में जाएंगे, हमें 3 मैसेजेस नज़र आ रहे हैं तो हम यहाँ पे इनबॉक्स में जा सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 मैसेजेस दिख रहे हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। ओपन नहीं हुआ मैसेज हमारा, सॉरी यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस एरिया, हाउएवर वी हैव द परमिशन आई गेस। तो दूसरे ट्राई में ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड थैंक यू फॉर योर परचेज फॉर सुपर सर्ट प्रो Peter, I'm not sure what this is, but I saved here. Oh, okay. हमें यहाँ पे एक एड्रेस मिला है, इसको हम कॉपी करेंगे, नोट्स में जाएंगे, ठीक है। अब नोट्स में क्या लिखेंगे, दोबारा से अगेन इसका यहाँ से हमने सेपरेशन कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे गॉट अ लॉगिन पेज एंड वी यूज द क्रेडिट्स।
and we logged in and got this info. जिसे नहीं पता मैं बता दूं, ये रॉ डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे लिए है, ये रियल रिपोर्ट नहीं है. पेस्ट कर दिया, राइट, जैसे हमने पेस्ट कर दिया. तो हो सकता है ये कोई फाइल है या पेज हो सकता है. यहाँ पे ईमेल पता लग रही है, पता लग रहा है किसने भेजा, किसको भेजा, कब भेजा. हम तो ठीक है, क्या करेंगे, इनबॉक्स पे वापस आएंगे. देन हम IDS एंड IPS सिस्टम, इसे पढ़ते हैं. हे पीटर, आई गॉट अ रियली गुड डील ऑन IDS एंड IPS फ्रॉम अ वेंडर आई मेट दैट हैप्पी आवर एट, जो भी नाम है ये भी एक रेस्टोरेंट का नाम है, माइकल. सो नाउ अब हमें समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग में एपिसोड 1 में जब हमने Nmap स्कैन किया था तो सारे पोर्ट क्यों फिल्टर दिखा रहा था, क्योंकि ये लोग एक IDS और IPS का यूज़ कर रहे हैं, राइट. तो ये चीज़ हमें समझ आती है. बैक करते हैं, लास्ट मैसेज बचा है, इसे पढ़ते हैं. तो यहाँ पे लिखा पोस्टिंग सेंसिटिव कंटेंट पीटर, या तो ये कैरेक्टर इसी तरीके से बात करता है. सो आई एम गोइंग टू हैव टू गो अहेड एंड आस्क यू टू हैव योर टीम ओनली post any sensitive ideas on the admin portal. My password is extremely secure. If you could go ahead, then tell them that great, that would be great. By Bill. And हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो बिल है, राइट, वो हो सकता है एडमिन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इम्प्रेस CMS एडमिन. तो हमें पता लग गया बिल इज द एडमिन. हम इस चीज़ को भी नोट करेंगे. एंड ठीक है, एंड वी नो दैट बिल इज एडमिन. चलो जी, बढ़िया, गुड स्टफ. दोबारा इनबॉक्स पे आते हैं. सो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमें लिंक मिला था हम उस पर जा सकते हैं, देखते हैं कि उस लिंक पे क्या है. ये रहा हमारा लिंक, नोट्स मैसेज मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है. तो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई, इसे मैंने ओपन कर लिया. तो अब क्या करेंगे, इसको तो मैं ऐसे कट करके अपनी डायरेक्टरी में डाल दूंगा जहाँ पे होना चाहिए, राइट, रूट के अंदर. हैंड्स ऑन हैकिंग, ब्रीच, एंड इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ये इसी से रिगार्डिंग फाइल है, राइट. मिनिमाइज कर देते हैं. चलो जी, अब हम क्या लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे वी डाउनलोडेड अ फाइल, ठीक है. ऑलराइट, अब क्या कर सकते हैं, वेब पेन टेस्टिंग में हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि हम पैरामीटर्स कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, राइट. कभी एक्सेस चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है, तो सर्च, जैसे सर्च बॉक्सेस का हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं. तो हम यहाँ पे भी सर्च करके देख सकते हैं, कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम हो सकता है किसी यूज़र नेम को सर्च करें, राइट. जैसे मैं सर्च मारता हूँ बिल, तो यहाँ पे हमें एक मैसेज दिखा, इसे हम पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा है पब्लिश टीम बिल हैज़ आस्क्ड दैट post all artifacts and communication related to breach on this secure portal. At least I think I configured it securely, Michael. Okay, so this is not any good info, I guess. ठीक है, तो पीटर गिविंस का यूज़र नेम था P गिविंस, तो हो सकता है बिल नंबर का हो B लंबवर्ग, तो हम उसे भी सर्च कर सकते हैं. तो BLUMBERGH. ओके, कुछ नहीं मिला, ठीक है. सो बिल सर्च करते हैं दोबारा से, तो हमें वही मैसेज मिल रहा है, ठीक है. अकाउंट पे जाके देखते हैं, क्या पता हमें अकाउंट पे कुछ मिल जाए. कुछ नहीं है. सेटिंग्स में देखते हैं, सेटिंग्स में भी कुछ नहीं है. ऑल राइट, एडिट अकाउंट्स में जाके हमें हमारी ईमेल एड्रेस मिल गई, ठीक है. P गिवंस यूजर नेम में ईमेल आईडी मिल गई, तो इसे भी हम कॉपी करके डाल देंगे. इसे भी सेपरेट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे वी फाउंड आवर ईमेल. ये रही. चलो जी, बढ़िया. चलो, वी आर मेकिंग सम प्रोग्रेस. अब हम क्या कर सकते हैं कि दोबारा से सर्च का यूज़ करते हैं एंड कुछ डिफरेंट चीज़ें सर्च करके देख सकते हैं. जैसे मैं एडवांस सर्च पे गया, तो ये जो सर्च बॉक्स है हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो
स्टार यूज़ कर सकते हैं, स्टार हमारा वाइल्ड कार्ड के लिए होता है। सर्च किया, कुछ नहीं आया। यहाँ पे लिखा है कीवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ओके, सो बिल सर्च करके हमें मैसेज मिला। माइकल सर्च करके देखते हैं, MICHAEL। ओह, मैसेज मिलता है एक। ओके, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। दोबारा सर्च बॉक्स पे आते हैं। अब यहाँ कुछ और सर्च करके देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ नया मिल जाए। एडमिन सर्च करके देखते हैं, मे बी कोई एडमिन डेटा मिल जाए। नथिंग। पीटर सर्च करके देखते हैं, पीटर। हाँ, ओके। सो एक नया मैसेज दिखा है, इसे पढ़ते हैं। टीम, आई हैव अपलोडेड अ pkf file to our red team's reproduction of the attack. I'm not sure what trickery they were using, but I cannot read the file. I tried every nmap switch from my CEH studies and just cannot figure it out. Here हमारा link. They told me the alias password, store password and key password are all set to Tomcat. Great. ग्रेट 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 ग्रेट। इसे हम कॉपी करेंगे क्योंकि इसमें हमें क्रैड्स बताए हुए हैं, यानी कि आईडी पासवर्ड बताया हुआ है। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे सेपरेट कर देते हैं दोबारा से, और हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग द सर्च बॉक्स ऑन द वेब ऐप वी गॉट इंटरेस्टिंग इंटेल, राइट। और हमें ये मिला, हमें पता लग गया पासवर्ड जो सर्वर पे जो भी सर्विस यूज़ हो रही है उसका पासवर्ड टॉमकैट है, यानी कि टॉमकैट सर्विस यूज़ हो रही है। एंड यहाँ पे एक pkf फाइल है, तो उस पर क्लिक करते हैं। एक pkf फाइल डाउनलोड हो गई है, तो इसे भी मैं दोबारा से यहाँ ओपन करके कट करके सिंपली जहाँ इसे होना चाहिए वहाँ डाल देता हूँ फॉर इजी मैनेजमेंट, ताकि जब हमें इनकी ज़रूरत पड़े हम इनका यूज़ कर सकें। इसे मैंने यहाँ से बंद कर दिया। ऑलराइट, इसे भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा, ठीक है। फाउंड द पासवर्ड एंड वी ऑल्सो गॉट ए pkf फाइल। हाँ, इंटरेस्टिंग। सो आई गेस इतना बहुत है इस लेक्चर के लिए। हमें वेब ऐप एनुमरेशन समझ में आई है कि वेब ऐप अगर हमें मिलता है तो हमें किस तरीके से एनुमरेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें हमें चीज़ें फाइंड करनी चाहिए, फाइंड कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ढूंढी भी हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा हमें नहीं पता, प्रैक्टिस कीजिए आप इसकी तब तक, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।